हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो विद दीप्ति। तो ये व्लॉग आज हम शुरू कर रहे हैं जो है जैसलमेर सैंड ड्यून्स, और हम आज हैं यहाँ अपने एडवेंचर कैंप में। तो टेक अ लुक अराउंड। हम रुके हुए हैं हैप्पी एडवेंचर कैंप में एंड दिस इज द व्यू। तो चारों तरफ यहाँ पे स्विस कैंप्स है। बीच का सेटअप आप देख रहे हो। दिस इज ऑल द प्रिपरेशन इवनिंग इवेंट के लिए। तो बढ़िया धमाकेदार इवनिंग भी हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। बीच में बॉन फायर वगैरह सारा सेटअप हो चुका है। तो चलिए फटाफट आपको दिखा देते हैं अपना टेंट। तो दिस इज द रूम। ऑल्दो प्रॉपर टेंट नहीं है, ये मार्बल फ्लोरिंग है और पत्थर का बेड बढ़िया बना हुआ है, लेकिन हाँ ऊपर से आपको बिल्कुल टेंट वाली फीलिंग मिलेगी। यहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों कैंप्स आपको मिलते हैं। पीछे स्पेशियस बड़ा आपको वॉशरूम मिलता है। ठीक है, तो आप नियरेस्ट यहाँ आ सकते हो जोधपुर से, या आप डायरेक्टली ट्रेन से जैसलमेर आ सकते हो और वहां से कैब ले सकते हो। हम आए हैं जोधपुर से, आपने लास्ट व्लॉग में देखा हम जोधपुर में थे। वहां से हम कैब के थ्रू आए हैं और हमें अराउंड 6.5 घंटे लग गए। हमने सुबह स्टार्ट किया था। तो बस अभी हमने सामान रखा है, चेक इन किया है और अब हम जा रहे हैं इवनिंग सैंड ड्यून्स एक्टिविटीज के लिए। तो वहां पे चलते हैं और आपके साथ कैचअप करते हैं। चलिए। तो फ्रेंड्स, ये है सनसेट व्यू हमारे कैंप के रूफटॉप से, और यहाँ से आप देख लो पूरे चारों तरफ से आपको कैंप सिटी लगेगा। कैंप से दूर दूर तक ऑलमोस्ट सारे कैंप्स का लेआउट जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये हमारा कैंप है हैप्पी एडवेंचर कैंप, और पीछे आप देख लो अमेजिंग डेजर्ट सनसेट। तो हम पहले अभी जाने वाले थे इवनिंग सफारी के लिए, बट आप अगर यहाँ पे पैकेज बुक करते हो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो इंडिविजुअली, और आप अगर किसी से पैकेज ले रहे हो किसी टूर ऑपरेटर से, जैसे हमने लिया है तो उसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उनके थ्रू आप आ रहे हो तो आपके पैकेज में वेलकम टी स्नैक्स कैंप का हमने अभी शाम को चेक इन किया है। आप अगर जैसलमेर से आते हो आपको 4-5 बज जाएंगे आने में। वेलकम टी मिल जाएगा। शाम को यहाँ का इवेंट अटेंड करो और आपको 1 टाइम डेजर्ट सफारी मिलती है। वो आपके हाथ में, आप इवनिंग में करना चाहते हो कि आप मॉर्निंग में करना चाहते हो। उसमें आपकी जीप सफारी और कैमल राइड वो इंक्लूडेड होती है। ओवर एंड अबव आप कुछ एक्टिविटी करोगे तो यू हैव टू पे फॉर दैट। बट माय सजेशन वुड बी कि आपके अराइवल टाइम पे आप डिसाइड करो। सन ड्यून्स में आप एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे का टाइम आपके पास हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आप इवनिंग में जाना चाहते हो या आप मॉर्निंग में जाना चाहते हो। तो इससे ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगी, डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दूँगी। आप ये व्यू एंजॉय करो क्योंकि ये हमें आसानी से नहीं मिलता है। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ जैसलमेर।
मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो ये है आज की सुबह हमारे एडवेंचर कैंप के बाहर जैसलमेर, और आप देख सकते हो ठंडी तो है। एंड लुक अराउंड, अभी सनराइज हुआ नहीं है, तो पीछे हमारी जीप रेडी है और हम जा रहे हैं सैंड ड्यून्स अपनी जीप सफारी पे। चलिए। हम आ गए हैं सैम ड्यून्स, और आप देख लो सुबेरे 7 बजे का ये फन सीन। दूर दूर तक सिर्फ आपको डेजर्ट दिखाई देगा, और इधर आप देख लो कितनी चहल पहल है। यू कैन मेक आउट इस टाइम पूरे सीजन बिल्कुल ठीक पे है। और जब कुछ एडवेंचर करने की बात होती है ना, तो रात को आप कितने बजे भी प्रोग्राम देख के लेट डिनर करके सोए हो, ये सब रेडी है और फुल एनर्जी ऑन है। तो अब हम करेंगे कैमल सफारी, वो भी हमारे पैकेज में है। तो नेक्स्ट व्यू आपको दिखाते हैं हम कैमल पे बैठ के सैम ड्यून्स का। चलिए। ओके फ्रेंड्स, सो ऑल द वे इन थार डेजर्ट सामने हो रहा है आपके सनराइज, और ये सनराइज हम आपको दिखा रहे हैं कैमल के ऊपर बैठ के। तो हम हैं अपने ऊंट पे सवार, और भीड़ देख लो आप, लाइन लगी है यहाँ पे दूर दूर तक। आपको सैम ड्यून्स में आइसोलेटेड टाइम तो नहीं मिलेगा, और अगर आपको पूरा डेजर्ट का प्रॉपर फील लेना है ना, जो ऑब्वियसली थोड़ा सा आउट ऑफ दी आइटनरी हो सकता है, लेकिन सिर्फ डेजर्ट एंजॉय करना है तो आप जाओ बीकानेर या बाड़मेर। अगर आपको दूर दूर तक सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ जैसा डेजर्ट देखना है जहाँ आपको कोई ना दिखे। हाँ, ओके। इसका नाम क्या है? इसका नाम जेठालाल। ओह, आपको पता है हमारे कैमल का नाम है जेठालाल। जेठालाल दिखाओ। ये रहा जेठालाल। भाई ये जेठालाल इतना मटक मटक चल रहा है ना, लेफ्ट कभी राइट। So friends, this was all about Sand Dunes. तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे इवनिंग के बजाय सुबह आना प्रेफर करें। अगर आपको सनराइज एंजॉय करना है, सो लीव योर कैंप बाय 7 AM एनी हाउ। तो आपको जीप पे एक एडवेंचर राइड आपके कैंप या पैकेज में जो होता है वो आपको मिलेगा, एक छोटी सी कैमल राइड मिलेगी। उसके बाद अगर आप अलग से आ रहे हैं, आप यहाँ पे 100-150 रुपये दे के भी कैमल राइड कर सकते हो। स्कूटर राइड्स भी हैं, तो उसका अलग अलग रेट है, 1000-2000 डिपेंडिंग ऑन दी डिस्टेंस। बट येस, जैसलमेर इज़ ऑल अबाउट दी डेजर्ट, और ये अमेजिंग है। तो सुबह का व्यू बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि सनराइज़ हो रहा है, अभी ठंडी है। अगर आप शाम को आते हैं आपको टाइम कम मिलता है, और यहाँ पे आपको जीप सफारी वाला छोड़ जाएगा 1-1.5-2 घंटे। आप आराम से 10 बजे तक तो बिना किसी गर्मी के यहाँ इंजॉय कर सकते हो। तो हम भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, कुछ पिक्स लेते हैं, जाएंगे वापस कैंप। और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है उसमें, हमारा आज का ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम करेंगे चेकआउट। तो बाकी जाके मिलते हैं हम आपसे अपने कैंप में। चलिए।
सो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। आप देख सकते हो पीछे हम हैं लोंगेवाला बॉर्डर पे। तो यहाँ पे आपको टिकट लेनी होगी 50 रुपीज पर पर्सन की। तो ये एंट्री है। तो यहाँ पे हम विटनेस करेंगे दी थिंग्स, दी नो मेमोरीज, कैसा था क्या था दी इंडो पाक फाइट 1971। तो इसके अंदर एक वॉर म्यूजियम भी है, पूरा उस टाइम का सेटअप है। कुछ हमारे टैंक्स हैं, कुछ जो हमने पाकिस्तान के एनिमीज के हमारे पास टैंक्स हैं, वो सारी चीज़ें हम अंदर जाके देखेंगे। तो सैम ड्यून से आपको यहाँ आने के लिए डिस्टेंस कवर करना होगा अराउंड 80 किलोमीटर्स, और जैसलमेर से इट इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स। जितनी अर्ली डे टाइम पे आप आओगे उतना बेटर है। एंड यू कैन सी भीड़ काफ़ी अच्छी है इस टाइम। तो टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। तो ये सेम ट्रेंचेस जैसे वहाँ पे बैटलफील्ड में बने हुए थे, तो उस तरह का इन्होंने बनाया है ना। तो बेसिकली द एजेंडा ऑफ दिस प्लेस इज कि जैसा बैटलफील्ड में वहाँ एग्जैक्टली बॉर्डर पे था, उस पूरे सेटअप को इन्होंने यहाँ पे रेप्लिकेट किया है कि किस तरह से ये इस तरह इन्होंने पूरे सेटअप बनाए थे। अंदर सोल्जर्स बैठते होंगे और ये वॉच टावर्स टाइप के दूर दूर पूरा बड़ा सा इन्होंने बताया था कि पाकिस्तान को ये फील हो कि बहुत बड़ा आर्मी पीस इंडिया के साइड पे यहाँ पे अवेलेबल है। और म्यूजियम में भी अंदर जैसा आपने देखा बहुत सारे टैंक्स और बुलेट्स उस टाइम के, कुछ आई कार्ड जो पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर हुए थे उनके, काफ़ी तो अच्छी जगह है। बट ये अभी पीक टाइम पे आप आ रहे हो तो कीप एटलीस्ट 2-2.5 घंटा इन हैंड, क्योंकि हर जगह हर चीज़ के लिए प्रॉपर लाइन है। ये क्या लिखा हुआ है? तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने दूसरे स्पॉट पे, दैट इज ऐतिहासिक तनोट माता मंदिर, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये सामने ही है तनोट माता मंदिर, और ये आपको लोंगेवाला म्यूजियम से करीब आधे से पौने घंटे का टाइम लगेगा पहुंचने में। और ये ऐतिहासिक क्यों है? आई एम श्योर हम सब ने बॉर्डर मूवी देखी है और उसमें हमने बिल्कुल सब कुछ देखा है तनोट माता मंदिर के बारे में, उनकी प्रसिद्धि के बारे में। तो यहाँ मंदिर में हम दर्शन करेंगे, और यहाँ पे 71 वॉर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो विल ट्राई कि अगर अंदर अलाउड होता है तो हम उसका वीडियो भी आपके लिए बनाएं। तो चलिए दर्शन करते हैं। अच्छा, ये वो कुआं है जो मूवी में भी दिखाया गया है। ओके, तो गाइज ये वही वाला कुआं है जो आपको याद होगा बॉर्डर मूवी में, नहीं, जब अटैक शुरू होता है तो कुलभूषण खरबंदा दौड़ के जाते हैं, उनके रसोइये होते हैं, पहले कुएं को कवर करते हैं। तो ये इसी कुएं का रेप्लिका उसमें भी दिखाया गया है। और ये है मेन मंदिर। तो लाइन है यहाँ भी, हम भी लाइन में लगते हैं। राइट से चले जाओ सीधा आगे।
सेम और ये 71 की ही आर्ट लेदी है जो यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। So friends, we are in जैसलमेर वॉर म्यूजियम। तो अभी आप मॉर्निंग देख लो जैसलमेर की, इट इज़ ऑल लाइक एनसीआर, वेरी वेरी फॉगी। तो हम म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं और ये आपको पड़ता है एग्जैक्टली व्हेन यू आर ऑन दी हाईवे टूवर्ड्स दी जैसलमेर सिटी। तो आप इसको आते या रिटर्न के टाइम कभी भी चेक कर सकते हो। हम इसे रिटर्न के टाइम विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये पेड एंट्री है स्टार्टिंग फ्रॉम ₹100। आई थिंक 50 से स्टार्टिंग है। देयर आर डिफरेंट कॉम्बोज और उन सब का टिकट प्राइस अलग अलग है। प्लस अगर आप ग्रुप में हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको डिफरेंट प्राइस मिलता है टिकट का। सो इट्स वेरी क्लीन, नीट, बहुत अच्छा है। थोड़ा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है इस टाइम। तो चलिए ये एक्सप्लोर करते हैं। तो इट इज़ डेडिकेटेड टू आवर आर्मी बिकॉज ऑफ विच वी आर सेफ, सिक्योर, स्लीपिंग पीसफुली एट होम। तो इस जगह को आप लोग बिल्कुल विजिट करिएगा इफ़ यू आर कमिंग टू जैसलमेर। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द गोल्डन सिटी जैसलमेर। और हम आज का दिन स्टार्ट कर रहे हैं जैसलमेर फोर्ट से। सो टेक अ क्विक व्यू अराउंड। वी आर इन दी एट द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ जैसलमेर फोर्ट और ऐसी कुछ भीड़ भाड़ है आज 31 ऑफ दिसंबर इन जैसलमेर। और ये है सराउंडिंग्स। तो यहाँ से हम एक पार्ट डिसाइड करेंगे एंड वी विल टेक यू इनसाइड द फोर्ट। बट येस, दिस इज द ओनली लिविंग फोर्ट जहाँ पे बताते हैं कि अभी भी 4 से 4,500 लोग इस फोर्ट के अंदर रहते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड एंड टेक अ व्यू। चलिए, अंदर ही दुकानें भी हैं, होटल भी हैं, कैफेज भी हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बारी की हवेली। इसका टिकट है अराउंड 50 रुपीज़ और इस तरह के आपको बहुत सारे रैंडम पॉइंट्स मिलेंगे जैसलमेर फोर्ट के अंदर। बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली वन फोर्ट, इसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट छोटे बड़े फोर्ट टेम्पल्स दिखेंगे।
तो उसमें जो मेन स्पॉट्स हैं वो हम आपको इसमें दिखाते रहेंगे। तो ये पूरी अंदर म्यूजियम है, इट इज अ कल्चरल सेंटर काइंड ऑफ थिंग। तो एक आपको हवेली का फील देते हैं कि इसके अंदर हवेलियां कैसी होती थी ओरिजिनली। तो अंदर चलते हैं। हाँ, और अब हम आ गए बारी की हवेली के अंदर। Take your time, no problem. सो फ्रेंड्स, ये है अंदर से बारी हवेली, और ये हवेली जो है ये लोकल लैंग्वेज में इसको बारी की हवेली बोलते हैं, जो समवेयर अराउंड 400 साल पुरानी है। तो इसमें सारे पुराने टाइम के बर्तन रखे गए हैं जो पहले रॉयल फैमिलीज यूज करती थी, ठीक है। उनकी क्रॉकरी है, ग्लासेस हैं, सब पुराने टाइम का यहाँ पे रखा गया है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए बारी की हवेली के टॉप पे, और ये है व्यू यहाँ से ऑलमोस्ट जैसलमेर फोर्ट के अंडर के किले के अंदर जितने स्ट्रक्चर्स हैं सबका टॉप व्यू हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल। और ये सामने शिखर दिख रहे हैं, ये है जैन टेम्पल, तो इसमें भी अभी हम जाएंगे। So we are at Jain Temple. Look around. तो ये जैन टेम्पल के बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। सो ऑल टुगेदर इट इज कॉल्ड जैन टेम्पल। चारों तरफ यहाँ पे ओवरऑल 27 टेम्पल्स हैं जो कलेक्टिवली ऑल पार्ट ऑफ जैन टेम्पल। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट स्पॉट विच इज द राजा का महल। तो ये जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही है, और इसके लिए आपको टिकट लेना होगा 200 रुपीज पर पर्सन अंदर जाने के लिए। तो चलते हैं और अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। ये हम आ गए शस्त्रालय के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट उस टाइम के वेपन्स, रॉयल वेपन्स। So friends, this is the राज तिलक सीट। तो इसमें रॉयल फैमिलीज में जब भी किसी का राज तिलक होता है तो इस सीट पर बैठा के होता है। एंड दिस इज मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और इसके बीच में आप देखो यहाँ पे एक सॉर्ड है जो सीट के बीचों बीच रखी हुई है, राइट। आप जूम करके दिखाते हैं। ये सॉर्ड जो रखी है इसका मतलब है कि रॉयल फैमिली का वंश अभी भी चल रहा है। देयर इज अ एग्जिस्टिंग किंग। और अगर ये साइड में रखी होती तो इसका मतलब होता कि वंश खत्म हो चुका है और कोई भी अभी एग्जिस्टिंग राजा नहीं है। So now we are entering beautiful Rang Mahal and look at the colorful painting. पूरी दीवारों पे कलरफुल पेंटिंग है with golden border and the mirror work. इसको बोलते हैं वेजिटेबल कलर और गोल्ड का काम। क्या साहब पीछे मत रहो। कैसे आपने दिए इसको दूसरा नहीं नहीं आप पहले सुनो।
सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं महाराजा पैलेस के टेरेस पे एंड लुक एट द व्यू। पूरी गोल्डन सिटी आपको यहाँ से दिखाई देगी। अमेजिंग हवा है, थोड़ा फॉगी है अभी भी बट धूप निकल आई है। और यहाँ से ना सारे मेन पॉइंट्स जो हैं, जैसे बड़ा बाग है, पटवों की हवेली है, ये सब कुछ यहाँ से दिखता है। बट हाँ, कैमरे में कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज थोड़ा दूर दूर है और आज फॉगी भी है। तो ये पूरा जैसलमेर फोर्ट के अंदर का व्यू है। और पब्लिक आप देख लो, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां आपको भीड़ नहीं दिखेगी। एंड दिस इज दी क्वींस रूम। ये रानी का रूम है, तो ये उनकी बेडिंग। सो अब हम पहुंच गए हैं पटवों की हवेली। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत पटवों की हवेली, जो ये कुछ भाई थे आपस में, इन्होंने बनवाई थी एंड दे वर द मर्चेंट्स। तो वो व्यापारी थे और ऐसा कहते हैं, जितना हमने एक्सप्लोर किया है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर हियर इन जैसलमेर। सो वी आर इनसाइड पटवों की हवेली और ये आप देख लो स्ट्रक्चर। हवेली विजिट करने के लिए आपको 55 रुपीज का टिकट है और इसके बगल में एक दूसरा पटवों की हवेली है, दैट इज द म्यूजियम। उसके लिए आपको पे करना होगा 155 रुपीज। तो दोनों बिल्डिंग्स और टिकट्स डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, हम आ गए नाथमल की हवेली। सो ये आपके सामने हवेली है, बट यहाँ आने का कोई आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि अंदर एक शॉप है, बस आप वहाँ तक विज़िट कर सकते हो। और ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लोग इसमें रहते हैं, तो दे वुड नॉट अलाउ यू टू गो इनसाइड। तो सारी हवेलियाँ ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो यू कैन स्किप दिस एंड एक्सप्लोर समथिंग एल्स। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे एंड दिस इज बड़ा बाग, द रॉयल छतरी पार्क। तो ये सैंडस्टोन का बना हुआ है और आप देखो, ये थे रॉयल फैमिलीज के नाम पे, जो राजा महाराजा थे उनके लिए ये सेनोटैप्स बनाए गए थे। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सनराइज और सनसेट व्यू पॉइंट। और पूरे जैसलमेर में ऑल्दो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर सिमिलर है, बट दिस काइंड ऑफ लेआउट ये आपको और किसी रॉयल स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। करने को कुछ नहीं है, सब एक जैसा है, बट बहुत ये स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल है। यू कैन गेट अ ग्रुप ऑफ एस्थेटिक फोटोग्राफ्स, और स्पेशली अगर आप सनसेट के या सनराइज के टाइम आ रहे हो। सेकेंडली, यहाँ पे 150 फीस टिकट है। गवर्नमेंट का नोटिस नहीं है कि आपको पे करना है, बट स्टिल दे आर चार्जिंग। और पार्किंग है, आप आराम से आओ, खुली हवा एंजॉय करो। और जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने सुंदर स्ट्रक्चर के साथ आपको खूबसूरत विंड मिल्स देखने को मिलती है। मेरे लिए तो एक चेरी ऑन द टॉप है। इस एरिया में यू विल गेट टू सी लॉट ऑफ विंड मिल्स।
So friends, next हम आ गए हैं गड़ी सागर लेक एंड हियर इज द लेक व्यू। तो ये फ्री है, यहाँ कोई एंट्री टिकट नहीं, बोटिंग के चार्जेस है, अलग अलग कौन सी बोट आप लेते हो। एंड ये भी एक अच्छा पॉइंट है सनसेट या सनराइज के लिए। तो इट्स अ मैन मेड लेक, बड़ा लेक नहीं है। So good place to have some relaxing time after sightseeing। तो हम भी यहाँ थोड़ा सा टाइम एंजॉय करते हैं, फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का दिन जैसलमेर में। तो हमने सारी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस कवर किए हैं। तो अब हम वापस आ गए हैं होटल में और आज का दिन हमारा ख़त्म हो गया है सारी अच्छी जगहें विजिट करके। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो हम रुके हुए हैं जयगढ़ पैलेस होटल में, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी, प्लस हम आपको पैकेज की डिटेल्स भी दे देंगे जिनसे हमने पैकेज लिया है। बट आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी टूर एंड ट्रैवल ग्रुप। सो ये था आज का दिन। इफ यू लाइक दी व्लॉग सो प्लीज शेयर जिनके साथ भी आप जैसलमेर विजिट करना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय।